हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्ज़ाम है अभी अगस्त महीने के अंदर है, आपका स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक महीने का अप्रोक्सीमेट है टाइम बचा हुआ है। तो आपको एक महीने को यहाँ पर 1 मंथ को कैसे यूटिलाइज करना है कि आपका स्कोर है वो जीके के अंदर है मैक्सिमाइज कर सके, इस से रिलेटेड हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके लास्ट महीने में है, यहाँ पर लास्ट मंथ में ये किया जाता है कि आपको जो कंटेंट है उसको रिवीजन के लिए डाला जाता है, यहाँ पर रिवीजन किया जाता है। क्योंकि नया कंटेंट पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता है, रिवीजन आपको बेस्ट करना होता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ चुके हो उसका अगर रिवीजन ही नहीं करोगे तो आप उसको एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे और आपका स्कोर है यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आपको कौन से टॉपिक को यहाँ पर रिवीजन करना है, कौन से टॉपिक्स का आपको सबसे पहले रिवीजन करना है, मार्क्स को आपको बढ़ाने का सही तरीका है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर इसमें हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि यहाँ पर जीके के अंदर है आपको लास्ट 1 मंथ के अंदर है क्या करना है कि आप कैसे क्या स्कोर को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो उससे क्या हो कि आपका स्कोर है एकदम से बूस्ट होके निकले यहाँ पर। अदरवाइज यहाँ पर आपको मान लो कि अगर आप 10 नंबर भी आप कम ले आए यहाँ पर टीयर वन के अंदर, तो फिर उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर रैंक है उसकी आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जीके के स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम जीके के टॉपिक्स यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स को यहाँ पर डिकोड किया गया है 2024 के, और साथ ही हमने यहाँ पर 2023 के भी डिकोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2024 के अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो हमें देखने को मिलता है जीके के अंदर, वो देखने को मिलता है बुक्स एंड ऑथर के अंदर। यहाँ पर टोटल 24 क्वेश्चन हैं सभी शिफ्टों के मिला के, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर हमें देखने को मिले थे। तो मतलब आपके लिए जो सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी के ऊपर जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा बुक्स एंड ऑथर को। आपको इसको यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट करना है और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर रिवीजन के ऊपर है आपको डालना है, क्योंकि इसके अंदर से आपको कंफर्म क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे। और अदरवाइज आपने इसको स्किप कर दिया तो आपके यहाँ पर मार्क्स से रिड्यूस हो जाएंगे, दूसरे कैंडिडेट से इसका बेनिफिट ले जाएंगे और आपकी रैंकिंग है डाउन पड़ जाएगी। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट स्कीम्स का। यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर स्कीम्स आती हैं, योजनाएं जाती हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। अब इस टॉपिक को देख के आप बहुत सारे लोग सोचोगे कि यहाँ पर हमें करंट अफेयर्स के अंदर है गवर्नमेंट स्कीम्स और योजनाएं को यहाँ पर देखना नहीं। आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का एग्जाम उठा के देखो, उसके अंदर आपको योजनाज और स्कीम्स हैं वो देखने को मिलती हैं। ये नहीं कि आपको पिछले 1 साल 2 साल की योजनाज और स्कीम देखने को मिलती है, पिछले 10 से 15 साल के अंदर है जितनी भी वो योजनाज और स्कीम आई हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो आपको ओनली करंट अफेयर की स्कीम्स हैं वो यहाँ पर आपको नहीं करनी होती है, आपको उसके अलावा भी बहुत सारी करनी होती है। तो उनको यहाँ पर आपको रिवीजन के ऊपर है अभी डालना है, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है। ऐसे अगर हम थर्ड के अंदर बात करें तो वो आपके रहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके डांस रहते हैं। डांस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि डांस के अंदर भी अच्छी खासी कैटेगरीज हैं आपको देखने को मिलती है। जैसे नॉर्मल डांस के क्वेश्चन से स्टेट से पूछ लिया, फिर डांस के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, आर्ट एंड पर्सनैलिटी से पूछ लिया, डांस से रिलेटेड अवार्ड से पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं डांस वाले, उनको यहाँ पर आपको रिविजन के ऊपर है डालना रहता है। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको साइंस के अंदर निकल के आता है बहुत ज़्यादा, सेल यूनिट। यहाँ पर सेल के अंदर बायोलॉजी के अंदर जो सेल वाला टॉपिक है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बायोलॉजी के अंदर आप चाहे और कोई दूसरा टॉपिक करो मत करो, यहाँ पर सबसे पहले आपको सेल टॉपिक को जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि इसका वेटेज है आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेट ये मान सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर सेल के अंदर है देखने को मिल सकते हैं आपको अपनी शिफ्ट के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट है सेंसस। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर आपको सेंसस के भी क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट के अंदर है आपको सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। सेंसस आपको 2011 से ही रिलेटेड है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही इक्का दुक्का क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर 2001 की जो सेंसस हुई थी इससे पहले वाली उससे देखने को मिलते हैं, क्योंकि 2011 के बाद में तो अभी तक कोई सेंसस हुई ही नहीं है। फिर इसके बाद में आपको फेस्टिवल के भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलते हैं। तो डांस के हो गए, फेस्टिवल्स के हो गए, सेंसस के हो गए, इनके क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये 6 टॉपिक्स हैं हमने यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर डाले, ये आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को अगर रिविजन स्किप कर दिया तो ये मान लो कि आपका यहाँ पर मार्क्स है डेफिनेटली यहाँ पर एग्जाम के अंदर है डिक्रीज होने वाला है और दूसरे कैंडिडेट से इसका बेनिफिट ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रिवीजन के अंदर है इन टॉपिक्स को सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर के ऊपर है वो सेट करके रखना है। आपका लास्ट 1 मंथ बचा है, लास्ट 1 मंथ के अंदर है आपको सबसे पहले
जीके के और दूसरे टॉपिक्स को यहाँ पर रिवीजन नहीं करना है, सबसे पहले इन टॉपिक्स का यहाँ पर रिवीजन है वो करना है। अब बात करते हैं हम कुछ और टॉपिक्स की। तो यहाँ पर और टॉपिक्स के अंदर हम देखें तो हिस्ट्री के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, मौर्यन एम्पायर के से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट के अंदर है देखने को मिल सकते हैं, तो इसको भी आपको रिविजन करना बनता है। उसके बाद में अगर हम साइंस की तरफ से देखें तो साइंस की तरफ से आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, केमिस्ट्री के अंदर है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन से देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपको ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन से देखने को मिल जाते हैं। जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से रिलेटेड है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपको ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन से देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका बनता है आर्टिकल टॉपिक्स। पॉलिटी से आता है आर्टिकल टॉपिक्स। आर्टिकल टॉपिक्स के अंदर है आपको जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन है देखने को मिल जाते हैं। एक तो यहाँ पर आपको आर्टिकल का यहाँ पर नंबर गिवन होता है, मान लो कि यहाँ पर कोई 70 दे रखा है, फिर यहाँ पर आपको नीचे डेफिनेशन है ऑप्शंस के अंदर है देखने को मिल जाती, या फिर जस्ट इसका आपको रिवर्स है देखने को मिल जाता है। तो इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आपको एग्जाम के अंदर है देखने को मिल जाएगा। फिर निकल के आता है हमारे पास जो है छोटा टॉपिक, पर यहाँ पर इफेक्टिव रहता है प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग। आप देखोगे तो 5 ईयर प्लान है, यहाँ पर छोटा ही टॉपिक है, पर उसका भी आपको एक क्वेश्चन है आपको जनरली देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक है आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसको यहाँ पर रिविजन के लिए ज़रूर करना आपको। फिर आता है केमिस्ट्री के अंदर ही आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पर जनरल क्वेश्चन से आपको देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर सॉल्ट और यहाँ पर केमिकल्स है हमारे केमिस्ट्री वाले, जो कि जनरल डेली लाइफ के अंदर यूज आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि सॉल्ट है, कॉस्टिक सोडा है, ये हमारे डेली यूज के अंदर आते हैं, तो उनको यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन से आपको देखने को मिलते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से आपको देखने को मिलता है डेफिसिट के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आपको एक से क्वेश्चन है देखने को मिल जाएगा। फिर साइंस के अंदर अगर हम बायोलॉजी का देखें तो बायोलॉजी के अंदर ये भी काफ़ी वेटेज है टॉपिक रखता है, डेफिशिएंसी और डिजीज है। इसके अंदर आपको ह्यूमन की से रिलेटेड से डेफिशिएंसी और डिजीज हैं, वो आपको थोड़े ज़्यादा वेटेज कैरी करती हैं, और प्लांट वाली थोड़ी कम वेटेज कैरी करती हैं। फिर उसके बाद में आपको आता है जीडीपी का टॉपिक। तो जीडीपी के टॉपिक से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन है देखने को मिल जाते हैं। तो इन दोनों स्लाइड्स के अंदर है हमने यहाँ पर टॉपिक को इंपॉर्टेंट वाइज है यहाँ पर डिस्कस किया। जो सबसे पहले टॉपिक्स आपको दिखाए गए हैं उनकी यहाँ पर वेटेज आपको सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, तो उनकी वेटेज है आपको हाई देखने को मिलती है, तो उन्हीं को यहाँ पर आपको रिवीजन के अंदर है सबसे पहले डालना है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर है। आप इसी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग है अपना रिवीजन है स्टार्ट करना है, क्योंकि आप इसी प्रायोरिटी ऑर्डर के अगर अपना रिवीजन स्टार्ट करोगे तो आपका स्कोर है आपको बूस्ट होगा। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे यहाँ पर टेस्ट सीरीज के अंदर है, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट के अंदर भी आप यहाँ पर दे सकते हो, हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट भी हम आपको ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट है दे सकते हो, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर भी आपको स्कोर है अपना बूस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको अपना स्कोर है बूस्ट करना है। आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अपना स्कोर है मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि आपको ने यहाँ पर कंप्लीट जीके का सिलेबस तो पहले ही यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स हैं आपको ही उनको यहाँ पर रिवीजन के लिए डालना है। फिर भी आपके पास अगर और सफिशिएंट टाइम बच जाता है तो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर आप रिवीजन के अंदर है डाल सकते हो। अब आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट का बता देते हैं कि मॉक टेस्ट को यहाँ पर आपको फ्री अटेम्प्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट है learningera.co.in है, हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप जाओगे तो ये टेस्ट सीरीज़ का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज़ के सेक्शन के अंदर है आपको स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर्स के मॉक टेस्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये 2024 के मॉक टेस्ट हैं, 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, तो 6 की 6 शिफ्ट है आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें आपको देखो कि ये स्टार्ट फुल टेस्ट है, यहाँ पर रीजनिंग का है, जीके का है, इंग्लिश का है। तो आप चाहें तो आप सेक्शनल टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, फुल टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो फुल टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप अपना मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पर टॉपिक्स को रिवीजन करते रहना है और साथ में अपने मॉक टेस्ट है वो देते रहना है। और आपको अगर हम जीके के कोर्स की अगर बात करें तो जीके का कोर्स है अभी हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, एसएससी स्टेनो 2025 का जीके का क्रैश कोर्स। इसके अंदर है क्या है कि हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनका वेटेज है हाई होता है, उनको यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्मेट में, विजुअल इंटरटेनिंग फॉर्मेट में यहाँ पर लेक्चर्स है हम आपके लिए डालेंगे और उन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक टाइप से आपका रिविजन बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यहाँ पर होने वाला है। तो इससे बैच से क्या होगा कि आपका स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्कोर बूस्ट होगा तो आपको मान सकते हैं कि 10 से 15 नंबर का स्कोर है हर एक कैंडिडेट है इस बैच के थ्रू है अपना स्कोर है बूस्ट कर सकता है। इस बैच से अंदर है आपको क्या देखने को मिलेगा
इस बैच के अंदर है आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इस बैच के अंदर है आपको यहाँ पर क्लास नोट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। पीपीटी की जो पीडीएफ होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। पीपीटी होती है उसकी पीडीएफ है आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी आपको यहाँ पर नोट्स है देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के अंदर है उन क्वेश्चंस की आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। एमसी क्वेश्चंस है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी आप यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर है, आप इस बैच के अंदर है आपको देखने को मिलेगा। साथ में इस बैच के अंदर है आपको देखने को मिलेगी 1-to-1 गाइडेंस है, वो हमारी मेंटरशिप है व्हाट्सएप के अंदर है आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्ट हमसे यहाँ पर चैट कर पाओगे। तो इस बैच की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस बैच की प्राइस तो हमने यहाँ पर 299 रखी थी, पर अभी इनिशियली एक ऑफर चल रहा है। यहाँ पर कूपन कोड की अगर बात करें तो न्यू 10 नाम का एक कूपन कोड चल रहा है, जिसका यहाँ पर लगाओगे तो आपको 10% है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और बैच की जो इफेक्टिव प्राइस आपको पड़ जाएगी 269 रुपीज़ में अभी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी आप अपना इनरोलमेंट है कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो कर चुके हैं और यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है, कुछ ही सीट है बाकी हैं। फिर यहाँ पर बैच के अंदर है यहाँ पर एडमिशन है वो क्लोज हो जाएंगे। बैच की जो क्लासेज स्टार्ट की डेट बताएं तो वो आपको यहाँ पर 1 जुलाई से यहाँ पर बैच की क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और जो बैच की क्लासेज है वो आपको हमारी वेबसाइट है learningera.co.in है हमारी वेबसाइट, उसी के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्योंकि वेबसाइट है वो सभी डिवाइसेज से इजीली एक्सेसिबल होगी, चाहे तो आप मोबाइल के अंदर देखो चाहे आप लैपटॉप के अंदर देखो, आप अपनी सुविधा के अनुसार है कहीं भी यहाँ पर इसको एक्सेस कर पाओगे। और आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर आपके लिए क्विजेज है डेली के यहाँ पर डालते रहते हैं, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर है आपको डेली के क्विजेज है आपको जीके के देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वोकेब के जो क्विज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोनों जगह के क्विज जो आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर इनके अंदर है देखने को मिलते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 70 to 80% पेपर है वो आपका किससे बनता है, वो आपका पीवाईक्यू से बनता है या फिर पीवाईक्यू से ही जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलते हैं, उनसे जैसे ही क्वेश्चन हैं आपको पीवाईक्यू से देखने को मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसलिए पीवाईक्यू का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.